ऐसा साथी कि गार में साथ में है और सारे दराज बंद कर दिए अपने कपड़ों से। कपड़ा खत्म हो गया, अब जो रखा जाता है एक दराज बचा, उस पर उसने पैर रख दिया। मेरे साथी को, मेरे मोहम्मद को कोई नुकसान न पहुंचे। साथी हो तो ऐसा, वो नहीं जो तुम्हारी जेब खूब काट ले। जंग बर्दाश्त करे, जहर बर्दाश्त करे अपने साथी के लिए, अपने आका के लिए। और वो किया भी साथ में। उस तफसील में नहीं जाना, मजमून दूसरी तरफ चला जाएगा। उसने अपने मगर सारी फैसिलिटी कर लिया, अंदर घुस गए, ऊपर से सब कुछ, सब वाकयात आपको मालूम है। मगर फिर भी तजर्बेकार तो है, मार्केट मैन तो है, समाज का बहुत ही मानंद आदमी तो है, मगर दिल में घबराहट है, रंजीदगी है, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ जाए। मेरे नबी ने कहा, सारी कोशिशों के बाद का, वला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। यकीन देखो जिसके काम के लिए मैं लगा हूँ, जिसके मिशन में लगा हूँ, जिसकी दीन की इशाअत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसके दीन पर चलूं और वो किसी का साथ छोड़ दे। याद रखना, जो खुदा के दीन के लिए काम करता है, अल्लाह की मदद उसके शामिल करती है। यहां से ये सब गए, इस्तिक़बाल हुआ। कई गए, कितने गए थे? 2 आदमी। मक्का जुल्म और जबर से जाने वाले कितने थे? 2। फिर धीरे धीरे एक आए, 2 गए थे, 2, सिर्फ 2 गए थे, हिजरत किया, मक्के में रहने नहीं दिया। अपने ही वतन के लोगों पर ऐसा जुल्म करना कि वो वतन से निकल जाए। वो वतन से, इसको हल्के में ना लेना। लाखों करोड़ों लोग जब वतन से निकल जाते हैं तो फिर कभी जब वापस आते हैं तो रिजल्ट अलग होता है। मेरे नबी 2 के साथ से गए, लौटे 10,000 का लश्कर लेके लौटे। मादी तौर पे कमजोर और मजबूर और बेवतन बेसहारा होकर के चले गए। जब लौटे तो 10,000 का लश्कर लेकर के लौटे। वो सारे लोग उसमें शामिल थे जो बाद में गए, जिनका घर उजाड़ा गया था, जिनका घर गिराया गया था, जिनको पाबंदे सलासिल किया गया था, जिन पर जुल्म किया गया था, वो सारे लोग धीरे धीरे हिजरत करके मदीना पहुंचे। और लौटने वालों में साथ है, सबको अपना जुल्म याद था, सबको अपना जुल्म याद था, अत्याचार याद था, जख्म याद थे, सबको दर्द याद था, सबको सब कुछ याद था। जब लौटे तो जोश है, जज्बा है। कल हम मजबूर थे, आज पावरफुल है, उबलने लगा पावर उबलने लगा। रिवेंज, इंतकाम की आग में दिल तपने लगा। वैसे भी किसास अरबों का एक मामूल था, और उस मामूल को कहीं ना कहीं दीन ने भी एक मामूली हैसियत दे दी है, गैर मामूली। रिवेंज की आग में, बदले की आग में वो तप रहे थे। उन्हें याद आ रहा था जुल्म करना, पत्थर से सीने पे रख देना, चर्बी पिघलाना, अंगारों पे लौटाना, सूली पे चढ़ाना, चटाई में बांध करके धुआं करना, वो सारा मंजर उनके सामने था।
बदले की आग में तड़प रहे थे और वो नारा लगाने लगे जब मक्का में फातेह बन करके विक्ट्री के साथ आए तो नारा लगा रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो खून बहाने का दिन, आज तो किलिंग का दिन है, आज तो मर्डर का दिन है, आज तो बदले का दिन है। जाहिर है उन पर अत्याचार हुआ था, वो बदले से तड़प रहे थे। मगर वाह मेरे नबी, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, आपके अखलाक इतने बुलंद। आपने जब सुना अपने फॉलोअर मुत्तबईन और इताअत गुजारों और जानिसारों का ये जुमला कि आज बदले का दिन है, आज जुल्म के रिवेंज का दिन है, तो मेरे नबी ने उसके जवाब में एक नारा लगाया अल यौम यौमुल मलहमा, यानी आज बदले का दिन है, आज खून बहाने का दिन है, आज ब्लड बाथ का दिन है, आज एनीथिंग क्लींजिंग का दिन है, आज जेनोसाइड का दिन है, जेनोसाइड का दिन है। मगर मेरे नबी ने उसके जवाब में ना, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ऐ मेरे जानिसारो, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज तो मर्जी का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है। पावरफुल वो नहीं होता जो अपने गुस्से को बदले के लिए इस्तेमाल करता है, पावरफुल वो होता है जो गुनाहों को माफ कर देता है, जो गुस्से को माफ कर देता है। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, वही पावरफुल होता है। मेरे नबी ने कहा सारे लोगों को आम माफी है, मदीने के जालिमों को रसूल ने माफ कर दिया। ये है मेरे नबी का इखलाक। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ऐ मेरे नबी, आपके इखलाक बहुत बुलंद। और इतना नहीं माफ किया, जो जालिमों में सुपरस्टार था, जो इमामुल जालिमीन सैयदुल जालिमीन था, अबू सुफियान, कहा सुनो जालिमों को सबको माफ, कोई हमारे सहाबा में कोई किसी से इंतकाम नहीं लेगा, किसी से इंतकाम नहीं लेगा, किसी को मारेगा नहीं, औरतों को तकलीफ पहुंचाएगा ना, बच्चों को तकलीफ पहुंचाएगा। और यहां तक कि जो जालिमों का सरदार था, कहा कि इसके घर में जो पनाह ले लेगा, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको भी माफ। फिर क्या है, जालिमों की टीम अबू सुफियान के घर में पैक हो गई, फिर आपने माफ कर दिया। इस्लाम की शान और शौकत, माफी, मर्सी, रहमत, इखलाक मुस्तफा देख करके फिर सारे जालिम धीरे धीरे मुस्तफा का दामन थामने लगे। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब आपके इखलाक बहुत। मेरे नबी इखलाक देखिए। फातिमा ज़हरा लख्ते जिगर है, नूरे नजर हैं, आती तो सरकार खड़े हो जाते, सरकार उम्मो अबीहा, उनका सबसे प्यारा खिताब क्या था, उम्मो अबीहा, ये अपने बाप की माँ है, इतना सरकार चाहते थे, उनको खिताब ये हो गया था। मगर फातिमा ज़हरा ज़ाहिर रसूल के घर की थी, मेहनत करती थी, आजकल के औरतों की तरह नहीं कि उनको बस लग्जरी लाइफ चाहिए और शौहर का एक उनके पास प्रोफाइल होना चाहिए, ये है वो। रखते रखते मशकीज़ा अपने ऊपर रखते रखते हजरत फातिमा ज़हरा के पूरे सीने पर स्पॉट पड़ गया, सब काला लाल। मोहम्मद की बेटी थी, मुख्तार कायनात की बेटी। जब बहुत शिद्दत आई काम में तो मौला अली ने कहा कि ए फातिमा जाओ, कुछ गुलाम आए हैं,
उस जमाने में गुलाम खरीद फरोख्त होती थी, वो काम के रिसोर्स यही लोग काम के, मशीन तो खराब, ये सब मशीन तो थी जिससे आज आप काम लेते हैं, गुलाम ही सारे काम करते थे। ये पूरी कौम होती थी। इस्लाम ने बहुत से गुलामों को आजाद किया, कहा जाके ले आओ, एक गुलाम मांग लो वालिद गिरामी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब फातिमा ज़हरा गुलाम मांगने गई, या रसूल अल्लाह बड़ी दिक्कत है, बड़ी मशक्कत है, पानी भरना है, ये है वो है, दुनिया भर का, एक गुलाम दे दीजिए ताकि काम में कुछ मदद हो जाए, कोई रियायत दे दीजिए। मेरा नबी जो किसी को लौटाता नहीं था। परिवारवाद, एक ही परिवार के सारे लोग मलाई खाएं, ऐसा हमारी निगाहें देखती रहती हैं, मगर मेरे नबी ने क्या कहा, ऐ फातिमा सुफ़ा चबूतरे पर मेरे बहुत गरीब सहाबा हैं, उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है और उन्हें खाने की दिक्कत है, ये गुलाम मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम बर्दाश्त करो, तुम सब्र करो, तुम तस्बीह पढ़ो, तुम जन्नती औरतों की सरदार हो जाओगी, तुम बर्दाश्त करो, मगर ये गुलाम इनको बेच करके मैं उन सहाबा की मदद करूंगा जो भूखे प्यासे हैं। ये है अखलाक, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते हैं। ये है मोहम्मद और उनके घर वालों का नेचर। फातिमा ज़हरा वापस आ गई। इखलाक की तरबियत भी देखो, बुरा नहीं लगा कि अब्बा से नाराज हो जाएं और बोलचाल खत्म कर दे, आना जाना बंद कर दें, नहीं, सरकार ने तस्बीह दी, वो तस्बीह पढ़ती रही, मौला अली भी पढ़ते रहे, ओके, सरकार ने नहीं दिया, सरकार तशरीफ लाए, मालूम था कि फातिमा ज़हरा को इनकार किया है, मेरी बेटी है, मानते बहुत थे, तशरीफ लाए और आपने तसल्ली दी, बशारत दी, और जिंदगी भर फातिमा ज़हरा। मौला अली ने कहा कि फिर मैंने कभी ये तस्बीह फातिमा नहीं छोड़ी, हत्ता कि जंगे सिफ़ीन में भी मैं ये तस्बीह पढ़ता था।